भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, जराए का दावा। बानी PTI और बुशरा बीबी पर डी चौक एहतजाज के दौरान 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मंसूबे का इल्जाम। वाकई का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। सील्ड FIR का मतन सामने आ गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में मज़ीद कमी की हिदायत कर दी। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरी बंद करने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में न खेलने पर पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल कबूल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान को विमेन T20 वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी भी मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक भारत से मुआहदे को तहरीरी शक्ल भी दिए जाने का इम्कान है। हतमी ऐलान कल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियन मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। रियायत के मुस्तहक मुल्जिमान को रिहा कर दिया जाए। सजा के मुस्तहक अफराद को जेल हुकाम के हवाले किया जाए। 7 रुकनी आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतना बेतौकीर ना करें। आर्मी एक्ट फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। सजाओं के खिलाफ अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उम्मीद है सिविलियंस ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले पर तशवीश का इजहार। फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी अदालत जाने के लिए कानूनी मुशावरत शुरू कर दी गई। असद कैसर का रद्द अमल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर डी चौक एहतजाज के दौरान 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मंसूबे का इल्जाम। वाकई का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। कुछ कैदी मुशक्कती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन गवाह करार। बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म की तामील में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत शामिल। PTI क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एहतजाज के दौरान नामालूम ड्राइवर की लैंड क्रूजर ने 3 रेंजर्स एहलकारों को रोंदा। सील FIR का मतन सामने आ गया। चौबीस नवंबर एहतजाज के तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई के इस्तदा। शिकायत के साथ लापता और जख्मी कारकुनन की फहरिस्त मुंसलिक। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 अरकान असेंबली बतौर गवाह शामिल। PTI का एक बार फिर मुज़ाकरात के रास्ते से तहरीक की जानिब वापसी का इशारा। बातचीत की भीख नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का तासुर दुरुस्त नहीं। शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत का इंतबा। PTI का आखिरी कार्ड बाकी होने का दावा। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात की बात। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बातचीत के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। 1 लाख कैदी हैं, कैसे किसी को छोड़ सकते हैं? क्या PTI उनसे हाथ मिलाएगी जिसे वो चोर कहती थी? इरफान सिद्दीकी का सवाल।
लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम, हम्माद अजहर, मुराद सईद, वासिक कयूम, जुबैर नियाजी और हामिद गिलानी समेत दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी का भी इजरा। यास्मीन राशिद, शाह महमूद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी के खिलाफ 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्ती परेड के लिए पेश न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से माफी मांग ली। बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है और आपने बदमाशी की हुई है। जज एटीसी इस्लामाबाद के रिमार्क्स। जज अबुल हसना जुल्करनैन की अदालत ने डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र बच्चों की जमानत मंजूर कर ली। 14 साल का बच्चा मां के साथ अफगानिस्तान से इलाज के लिए आया था। 17 साला शहजाद खान और 16 साला समंदर खान को घर से उठाकर मुकदमा बनाया गया। वकील का मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। सहाफ़ियों और व्लॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने मुकदमात। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने पर मजीद 4 मुल्जिमान को नोटिस जारी। रावलपिंडी से 1 और मुल्जिम गिरफ्तार। सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नए कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। आलमी तनकीद का सामना और फ़िरक़ावारियत के फैलाव का खदशा होगा। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ पर भी तजाद मौजूद है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात। नायब वज़ीर-ए-आज़म हिसाक डार से वज़ारत ख़ारजा में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ख्वाल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस से मुतालिक 35 में से 30 शिकायत निपटा दी। 5 शिकायत पर तफसीर तलब। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील। रूल्स के बगैर जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के तमाम इक़दामात गैर आईनी होंगे। अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। 26वीं आईनी तरमीम ने जजेस की तकर्री से मुतालिक इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। एग्जीक्यूटिव को अक्सरियत मिल गई, सियासी तयनातियों को खतरा लाहक हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस इमान खान मंदोखेल को खत। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में फॉरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। अमरीका में पीटीआई और हुकूमत के हामी सरगर्म। तहरीक इंसाफ का अमरीकी कानून साजों से कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान को तरसीलात ज़र कम करने की मुहिम शुरू करने पर गौर। हुकूमती अराकीन की अमरीकी कानून साजों से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की अपील। पाकिस्तानी सफीर भी मुतहर्रिक हो गए। मुख्तलिफ कांग्रेस अराकीन से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्ख मजीद कम करने और पैदावारी मंसूबों पर अमल तेज करने की हिदायत कर दी। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद करने और शमसी तवानाई पर मुंतकली का हुक्म। मकामी वसाइल को तरजीह देने की भी हिदायत। महंगी बिजली से निजात की जानिब एक और कदम। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला। मजीद 300 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। इससे पहले 5 मुआहिदे खत्म होने से हुकूमत को 411 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। वजारत तवानाई ने बिजली कीमत में 2 से 4 रुपए फी यूनिट कमी की नवीद सुना दी।
हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर कायम करने और सूबे में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज का जिंको सोलर कंपनी के इजलास से भी खिताब में चीनी कंपनी की मसनूआत को मुतासिर कुन करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 5 रोज में 43 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 18 और बलोचिस्तान में 25 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों को दस्तयाब। पाकिस्तान में अमरीकी असलहा इस्तेमाल करने के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। 9 दिसंबर को DI खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन के दौरान हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। M16, M2, M4 और AK-47 शामिल। सिंध हुकूमत का धाबेजी इकनॉमिक जोन में सरमाया करने वालों को 10 साल तक टैक्स छूट देने का ऐलान। दरामदी आलात और मशीनरी पर ड्यूटी की छूट होगी। सिंध में सरमायाकारों और कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल हुआ है। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, तवानाई और ज़र्रात समेत मुख्तलिफ मनसूबों की याददाश्तों पर दस्तखत। इलेक्ट्रिक कार लोकल असेंबलिंग और सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग की याददाश्तें भी शामिल। पाकिस्तान स्टील की जमीन पर बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क और CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। स्टील मिल्स बोर्ड कमेटी ने मंजूरी दे दी। 2400 एकड़ से ज्यादा जमीन की लीज के लिए $35,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। लाइसेंस की मुद्दत 30 साल मुकर्रर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $24 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट 2 पर खर्च की जाएगी। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरियों को साफ पानी मुयस्सर आ सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,172 की सतह तक जा पहुंचा। मामूली कमी से 1,14,301 पर बंद। सोने की कीमत में मुसलसल 4 रोज इजाफे के बाद बड़ी कमी। फी तोला 5,000 रुपये कम होकर 2,77,000 रुपये का हो गया। वजारत खारजा फौजिया सदीकी का A वीजा मंजूर नहीं करवा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सदीकी को B वीजा फराहम करने का हुक्म। शाम में फंसे मजीद 318 पाकिस्तानी बैरूत के रास्ते इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। खैरियत से वतन वापसी की मुबारकबाद। बशारुल असद दौर में हजारों शामी कैदियों के इज्तिमाई फांसियां, शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादतियां, भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। जेलों से लाशों के साथ कई अफराद की बाकियात भी मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा, तुर्की के वकला ने बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी। इसराइली फौज की एक बार फिर फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर बमबारी। 36 अफराद शहीद। सेहूनी बर्बरियत में 902 खानदान सफ़े हस्ती से मिट चुके। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 44,800 से बढ़ गई। कराची से दुबई के लिए उड़ान भरने वाले तैयारी के एक इंजन में फन्नी खराबी। कप्तान का फौरी तौर पर कंट्रोल टावर से राबता। इजाजत मिलने पर तैयारी की बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग। चार शहरों में पोलियो के मजीद 4 केसेस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, टांक, जैकाबाद और सखर शामिल। रवां बरस मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 63 हो गई। नौशहर फिरोज में झूठे मुकादमे में नौजवान के कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने DSP मजीद अराई, साबिक SHO और 2 पुलिस एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
चिन्योट के थाना लालिया के हवालात में बनाई गई टिकटॉक वीडियो वायरल। मुलाकातियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। डीपीओ ने मुहर्रिर और नायब मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया। मोटरवे M3 पर हादसा। पुलिस ने मुतासरा गाड़ी से मिलने वाले 1 करोड़ रुपए लवाहिकीन को वापस कर दिए। हादसे में 2 अफराद जाम-बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ था। गुजरांवाला में बिल्ली का बच्चा पाइपलाइन में फंस गया। शहरियों की इत्तला पर रेस्क्यू 1112 की मदद। बिल्ली के बच्चे को महारत से निकाल लिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली। सुफियान मुकीम की जगह जहांदार खान की शमूलियत। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है। टीम के साथ हर लम्हा यादगार रहा। इमाद वसीम का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। जलमक्सी डिजर्ट चैलेंज जीप रैली कल होगी। रेसर्स 170 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 66 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ईरानी रेसर्स और 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल। हॉलीवुड अदाकारा अरविंदर सिंह भट्टी का अहले खाना के हमरा गुरुद्वारा दरबार साहिब का दौरा। करतारपुर में माथा टेका। दीवान स्थान और लंगर हॉल भी गईं। मेहमानों की चावल, कड़ी, पकौड़े और सब्जी से तवाज़ो। एक्सपो सेंटर कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज। अदबी सियासी फिक्शन की किताबें लोगों की तवज्जो का मरकज। इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वालों और स्कूलों के तलबा का तांता बन गया। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज में गुले दाऊदी की नुमाइश। 60 से जायद इकसाम के फूलों ने रंग भर दिए। खुशबुओं से भरा मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। और लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ड्रम सर्कल का तड़का। 100 से जायद ढोलों की थाप ने समा बांध दिया। शुरका ने बेहंगम दौर में मौसीकी को ज़हनी तनाव दूर करने का बेहतरीन जरिया करार दे दिया।